जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे संसद के बारे में। हमारे देश में जो है वो संविधान में जो है आर्टिकल 79 से लेकर जो है 122 तक जो है वो संसद के बारे में दिया गया है। मतलब संसद का गठन कैसे होगा, संसद में संसद का सत्र जो है वो कैसे बुलाया जाएगा, मतलब संसद का जो है अंग होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो संसद अगर हम पहले समझते हैं कि संसद क्या होता है, तो संसद जो है एक तरह का संविधानिक निकाय है। अगर निकाय का तात्पर्य हम देखें तो निकाय का अर्थ हुआ यह कि एक जो है एक संगठन हुआ, एक हाउस हुआ जिसमें जो है हमारे देश के लिए जो है कानून बनता है, उसे हम एक तरह से निकाय बोल देते हैं। संसद जो है क्या है, एक प्रकार का संविधानिक निकाय है। जिस प्रकार हमारे देश में संसद में कानून बनता है उसी प्रकार जो है, जैसे अमेरिका का हम बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां हो जाएगा सीनेट। तो संसद क्या है, संसद जो है एक प्रकार का संविधानिक निकाय है जिसका चर्चा जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक किया गया है। अब देखते हैं संसद तो एक हो गया संस्था संगठन, उसमें भी तीन अंग है। तीन अंग कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमारे संसद का तीन अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। पहले देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, फिर देखेंगे राज्यसभा के बारे में, फिर देखेंगे लोकसभा के बारे में। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिफरेंट भी, मतलब उसका जो है अंतर भी स्पष्ट करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में कौन ज्यादा पावरफुल है, और दोनों के बारे में जो है अलग अलग हम चर्चा करेंगे कि राज्यसभा में जो है कैसे चुनाव होता है, किस प्रकार जो है, मतलब कौन से राज्य से जो है कितना जनसंख्या के आधार पर जो है राज्यसभा में आदमी, मतलब जो है सांसद को भेजा जाता है, और लोकसभा में किस तरह जो है वहां पर मनोनीत होता है और जो है निर्वाचित होता है। तो इन सारे के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। लेकिन जो है वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए इसके लिए जो है हम इसे जो है पार्ट बाय जो है डिवाइड कर देंगे, वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे। तो आप लोग जो है सारा वीडियो को जो है, मतलब सारा पार्ट को जो है एक तरफ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यह संसद जो है तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है वो न तो राज्यसभा और न ही लोकसभा, न तो राष्ट्रपति जो होता है न तो वो राज्यसभा और न ही लोकसभा का अंग होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि सर अभी आप बताए थे कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग है, लेकिन आप अभी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है न तो वो राज्यसभा का अंग है न ही लोकसभा का अंग है। तो यहाँ पर हम बताए कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग है, न ही कि राज्यसभा और लोकसभा का एक प्रकार का सदस्य है। तो राष्ट्रपति हो गया कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और न ही लोकसभा का सदस्य है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर कोई भी विधेयक या अगर कोई भी बिल जो है अगर पास होगा तो उसमें जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किए बिना जो है वो बिल जो है वो विधेयक जो है पास नहीं हो सकता है। इसलिए जो है संसद का जो अंग के बारे में हम बात करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति की कार्य के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब धीरे धीरे से जो है आगे पार्ट बाय के हम कवर करके देखेंगे। तो ये इतना हो गया राष्ट्रपति के बारे में। अब देख लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है राज्यसभा और लोकसभा जो है कब नाम पड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। तो 1954 में जो है, इस 1954 से पहले, 1954 के बाद जो है राज्यसभा और लोकसभा नाम पड़ा है। लेकिन इससे पहले जो है इसका नाम था राज्य परिषद और जनता दल, यानी कि राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद और लोकसभा का नाम था जनता सदन। तो ये हो गया दोनों, मतलब 1954 से पहले इसका नाम था। तो ये हो गया राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम इसका नाम जान लिए कि अभी जो है राज्यसभा नाम है और बाद में जो है इससे पहले से जो है राज्य परिषद और राज्यसभा मतलब जनता सदन नाम था इसका। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य के बारे में कि इसका कार्य क्या क्या होता है। लेकिन हम अभी बात किए थे कि राष्ट्रपति का कार्य जो है उसी के बाद में देखेंगे। तो लेकिन इसे जो है अभी हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से देख लेते हैं। राष्ट्रपति का काम क्या है, तो राष्ट्रपति कोई भी विधेयक जारी होता है तो उसको हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यसभा में, लोकसभा में सत्र बुलाता है, मतलब सत्र आहूत करना का मतलब होगा सत्र बुलाना। सत्र बसान मतलब जो हो गया कि सत्र को समाप्त करना। जैसे सत्र कितने प्रकार के होते हैं, शीतकालीन सत्र हो गया। तो इन सारे के बारे में हम आगे वीडियो के माध्यम से जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखे हैं कि राष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति का कार्य हम देखेंगे कि वह सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, अध्यादेश जारी करता है। आप बोलेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, तो उसे जो है आर्टिकल 123 के माध्यम से आगे देखेंगे। तो ये हुआ सत्रावसान, सत्र आहूत करना और अध्यादेश जारी करना। अब हम इसका देखेंगे कि राष्ट्रपति तो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। अगर राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की बात करेंगे तो अधिकतम की बात करेंगे राज्यसभा में तो 250 मेंबर हो जाएगा।
अगर इसे हम जो है देखेंगे डिफरेंट वाइज, तो 250 में जो है निर्वाचित जो रहता है वो 238 जो सदस्य रहता है वो निर्वाचित रहता है, और 12 सदस्य जो रहता है वो मनोनीत रहता है। फिर देखेंगे यहाँ पर कि निर्वाचित सदस्य में जो है उसमें जो है राज्य से और यूटी से मिला करके जो है 238 सदस्य जो है राज्यसभा में निर्वाचित होता है, और राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य जो है यहाँ पर मनोनीत होता है, 12 सदस्य। ये हो गया राज्यसभा में अधिकतम संख्या, कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य हो सकते हैं। उसमें से निर्वाचित कितने हैं, 238 निर्वाचित है, और मनोनीत मतलब राष्ट्रपति इसे मनोनीत करता है किसके आधार पर, तो शिक्षा हो गया, अगर कोई शिक्षा में बहुत ख्याति प्राप्त है, अगर कोई समाज सेवा में बहुत ख्याति प्राप्त है, अगर कोई क्रिकेट में महारत हासिल कर लिया है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे पुरस्कार लिया है, तो इन सभी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये हो गया निर्वाचित, ये हो गया मनोनीत। लेकिन निर्वाचित में जो है हमारे देश में राज्य और यूटी है, तो राज्य और यूटी से मिलाकर जो है 238 सदस्य को जो है यहाँ पर निर्वाचित करता है और 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ये हो गया राज्यसभा का अधिकतम संख्या। अगर हम राज्यसभा का न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो हमारे संविधान में तो अधिकतम संख्या 250 दिया है। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो 245 हम एक तरह से देख लेते हैं, 245 हो जाएगा। अगर 245 में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 तो मनोनीत रहबे करेगा, यहाँ पर 245 लिख देंगे, यहाँ पर 245 है, यहाँ पर ये जो 12 जो है यह 12 मनोनीत रहबे करेगा। ये हो गया 12 मनोनीत। अगर हम 245 से 12 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 और 1 हो जाएगा, यानी कि 100 200 जो है 35 सदस्य जो है 235 सदस्य जो है यहाँ पर निर्वाचित रहेगा। तो राज्यसभा हम जो है अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो 245 में से 235 और यहाँ पर 12 हो जाएगा मनोनीत। ये हो गया निर्वाचित, ये हो गया मनोनीत जो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब देखते हैं हम लोकसभा के बारे में। अगर लोकसभा में अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो 200 जो है 552 हो जाएगा, सॉरी 552 हो जाएगा। उसमें से जो है कुछ राज्य से रहता है यानी कि निर्वाचित रहता है, कुछ मनोनीत रहता है। तो अगर हम निर्वाचित की बात करें, मनोनीत निर्वाचित की बात कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 550। यहाँ पर अगर संघ राज क्षेत्र से बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि निर्वाचित का बात करेंगे तो 550 हो जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर नहीं देखना है, अगर निर्वाचित का बात करेंगे तो 550 होगा, और यहाँ पर अगर जो है एंग्लो इंडियन का बात करेंगे 2 रहता है एंग्लो इंडियन। तो ये हो गया निर्वाचित, यानी कि जिसे जनता चुन कर भेजता है वो हो गया निर्वाचित, और 2 हो गया एंग्लो इंडियन। तो ये हो गया 550 और 2 हो गया तो 552 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम राज्य से भी देखेंगे, यूटी से भी देखेंगे। अगर राज्य और यूटी मिला के बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्य से चुन के जाता है 530 जाता है, 530 जो है वो राज्य से निर्वाचित होकर जाता है, और 20 जो है वह संघ शासित क्षेत्र से जो है निर्वाचित होकर जाता है। अब देखेंगे 2 हो गया एंग्लो इंडियन, तो 530 हो गया यहाँ पर, 530 20 हो गया यहाँ पर, 550 हो गया, और 2 हो गया एंग्लो इंडियन, तो टोटल मिला के 552 हो गया। तो ये हो गया लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में सदस्य कितने रहता है अधिकतम, तो 552 रहता है, जिसमें से जो है 530 जाता है राज्य से निर्वाचित होकर, 20 गो जाता है संघ शासित क्षेत्र से, और 2 गो रहता है एंग्लो इंडियन। तो ये हो गया 552 हो गया। अगर इसके न्यूनतम की बात करेंगे, लोकसभा में न्यूनतम मतलब वर्तमान में कितने हैं, ये हो गया वर्तमान वाला। अगर वर्तमान में इसे बात करेंगे तो वर्तमान में जो है 545 है। तो ये तो 2 गो एंग्लो इंडियन फिक्स रहता है कि 2 गो एंग्लो इंडियन चुन कर जाएगा। अगर हम 545 देखेंगे तो 530 हो गया निर्वाचित, सॉरी ये हो गया निर्वाचित, ये हो जाता है निर्वाचित, 530 हो गया निर्वाचित, और संघ शासित क्षेत्र से जो है संघ राज्य क्षेत्र से जो है वह 13 सदस्य आता है। तो 530 हो गया निर्वाचित, 13 हो गया संघ राज्य क्षेत्र से, और 2 हो गया एंग्लो इंडियन, तो टोटल मिलाकर जो हो गया यहाँ पर 545। तो ये हो गया संसद के बारे में। देख लीजिए, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे जो है इसे हम पार्ट बाय देखेंगे। लेकिन एक बार जो है और हम इसे जो है रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग भी इसे रिवाइज कर लीजिए एक बार। देखिए अगर हम संसद की बात करेंगे तो संसद क्या है, तो संसद एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जिसमें जो है 3 अंग होता है। इसका चर्चा जो है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है। इसमें 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति न तो राज्यसभा का अंग होता है न ही लोकसभा का अंग होता है, लेकिन राष्ट्रपति का कुछ कार्य है, इसके बिना जो है न तो राज्यसभा का कोई बिल पास होगा न ही लोकसभा का कोई बिल पास होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है उस पर जरूरी है।
अगर राष्ट्रपति का हम शॉर्ट में कार्य का बात कर लेंगे तो राष्ट्रपति जो है सत्र बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा में, सत्र को बसान करता है कि सत्र को समाप्त करता है। अध्यादेश भी आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति लगाता है, अध्यादेश लगाता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति का कार्य शॉर्ट में। अब हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। इससे पहले हम देखे थे कि 1954 में जो है राज्यसभा और लोकसभा का नाम बदलकर जो है नाम बदल मतलब अभी जो वर्तमान में नाम है राज्यसभा और लोकसभा, जो 1954 में था, 1954 में बना। इससे पहले क्या नाम था? राज्य परिषद और जनता सदन। ये 1954 से पहले था। अब हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। अगर अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो अधिकतम जो राज्यसभा में हो जाएगा 250 हो जाएगा, जिसमें से 250 में से क्या होता है कि राज्यसभा में 12 मनोनीत रहता है। कितने रहता है मनोनीत? तो 12 जो सदस्य जो है यहाँ पर मनोनीत रहता है, तो 238 जो है निर्वाचित होकर आता है राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। ये हो गया राज्यसभा के अधिकतम संख्या के बारे में। अगर राज्यसभा की न्यूनतम संख्या के बारे में बात करेंगे तो 245 हो जाएगा, इसमें से 12 तो मनोनीत रहबे करेगा, ठीक है। तो 12 मनोनीत हो गया तो 235 हो गया संघ शासित क्षेत्र से और राज्य से। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में हो गया 552, जिसमें से 2 रहता है एंग्लो इंडियन और 550 रहता है निर्वाचित संघ राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो 545 हो गया, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन रहबे करेगा और उसके बाद जो है इसे घटाकर हम देख लेंगे तो हो गया, वो हो जाएगा केंद्र से और राज्य से। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू।